सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में कुशल हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका हमारी इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, आज का हमारा पाठ का शीर्षक है सर्वनाम नामानी, यानी कि सर्वनाम शब्द। बच्चों, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थानों पर करते हैं। ये आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हुआ है। तो अब सर्वनाम शब्दों का संस्कृत में कैसे उपयोग होता है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एषः मम ग्रामः अस्ति, यह मेरा गांव है। अस्य नाम सुंदरपुरम अस्ति, इसका नाम सुंदरपुर है। अस्मिन् एकविंशति परिवारः सन्ति, इसमें 21 परिवार हैं। सर्वे मिलित्वा सुखेन वसन्ति, सभी मिलकर सुख से रहते हैं। अत्र यह विद्यालयः अस्ति, यहाँ यह विद्यालय है। सः जनपदे सर्वोत्तम विद्यालयम् अस्ति, यह पूरे जनपद का सबसे उत्तम विद्यालय है। ग्रामे सर्वत्र स्वच्छता अस्ति, गाँव में हर जगह सभी जगहों पर स्वच्छता है। छात्रों, आपने देखा इसमें अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि मम, अस्य, अस्मिन्, सर्वे, यह, सह, जिन्हें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नीले वर्ण से अंकित किया हुआ है। तो ये सब क्या है? यह सब सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्दों का कुछ रूप होते हैं जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग में बनाए जाते हैं, तीनों लिंगों में। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले हम यत् यानी कि जो शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। यत् यानी कि जिसका अर्थ होता है जो। प्रथमा यह, जो जिसमें, यौ जो दोनों ने, ये जो सब ने। यम जिसके, यौ जिन दो के। यान जिन्हें, येन जिससे या जिसके द्वारा। याभ्याम जिन दोनों के द्वारा। यै जिन सब के द्वारा। यस्मै जिसके लिए। याभ्याम जिन दोनों के लिए। येभ्यः जिन सब के लिए। यस्मात् जिसमें। याभ्याम जिन दो से। येभ्यः जिन सब से। यस्य जिसका। ययोः जिन दो का। येषां जिन सब का। यस्मिन् जिसमें, जिस पर। ययोः जिन दो में, जिन दो पर। येषु जिन सब में, जिन सब पर। बच्चों, तो यह हो गया जो का पुल्लिंग शब्द रूप। बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्दों का कभी भी संबोधन रूप नहीं होता, इनकी प्रथमा से सप्तमी विभक्ति ही होती है। बच्चों, नेक्स्ट हमारा अगले पृष्ठ पे है अस्मद। अस्मद यानी कि जिसकी हम प्रथमा विभक्ति आमतौर पे याद रखते हैं और प्रयोग में भी लाते हैं अपने धातु रूपों में उत्तम पुरुष के लिए। याद है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया हुआ है, उम्मीद है आपको याद है। अस्मद की प्रथमा विभक्ति होती है अहम, आवाम, वयम, ये तो आप सबको याद है। लेकिन इसकी बाकी 6 विभक्तियाँ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। माम, आवाम, अस्मान। बच्चों, प्लीज़ आप भी मेरे साथ बोलिए ताकि आप लोगों को भी अस्मद शब्द रूप अच्छे से बोलना आ जाए। मया आवाभ्याम अस्माभिः। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। मत आवाभ्याम अस्मत्। मम आवयोः अस्माकं। मयि आवयोः अस्मासु। बच्चों, जब भी मुझे मेरे लिए या हमारे लिए बात करनी होगी तब मैं अस्मद शब्द रूप का ही प्रयोग करूँगी। आगे युष्मत् यानी कि तुम, तत् यानी कि वह। बच्चों, अब आप लोगों को पता है अस्मत् और युष्मत् दोनों ही तीनों लिंगों में ऐसे ही चलते हैं, या फिर या भले ही यह पुल्लिंग के लिए हो, भले ही स्त्रीलिंग, भले ही नपुंसकलिंग, लेकिन तत् आगे के और दिए हुए शब्द रूप अलग अलग लिंगों में लिखे जाते हैं। वह पुल्लिंग के लिए अलग होता है
स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसकलिंग के लिए अलग। वैसे ही एतत् यानी कि यह पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसकलिंग के लिए अलग। तो बच्चों, आप लोग गृह कार्य में इन सारे शब्द रूपों को एक बार पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हमें अगली कक्षा में ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए आगे के अगले पृष्ठ पे आपके चलते हैं। ईदम का अर्थ होता है यह, भले ही वह स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या पुल्लिंग हो, अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन शब्द रूप स्त्रीलिंग के अलग चलेंगे, पुल्लिंग के अलग और नपुंसकलिंग के अलग। किम यानी कि क्या या कौन, वह भी सेम बिल्कुल ईदम की तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलेगा। आगे आ गया सर्व। सर्व यानी कि सब, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अर्थ इसका एक जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके रूप अलग अलग चलेंगे। सर्व का पुल्लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसकलिंग के लिए अलग। आशा है आप लोगों को याद होगा कि नपुंसकलिंग के शब्द रूप सिर्फ प्रथमा और द्वितीया अलग होते हैं, शेष पुल्लिंग के समान ही चलता है। तो बच्चों, ये सारे शब्द रूप पढ़ने के बाद आइए हम प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति को एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। आइए। अहम प्रतिदिनम लेखनस्य अभ्यासम करोमि। मैं प्रतिदिन लेखन का अभ्यास करता हूँ। एतौ यौ छात्रौ स्तः तौ कस्य विद्यालयस्य। यह दोनों जो छात्र हैं वे दोनों किस विद्यालय के हैं। ये के अपि व्यायामं कुर्वन्ति ते सर्वे स्वस्थः भवन्ति। जो कोई भी व्यायाम करते हैं वे सब हमेशा स्वस्थ रहते हैं। युवाम यत् गीतम गायतः। तुम दोनों जो गीत गा रहे हो तत् कस्य चलचित्रस्य। वह किस चलचित्र का है। द्वितीया विभक्ति। अत्र यानी फलानि सन्ति। यहाँ जो फल हैं। तानि सर्वाणि मधुराणि सन्ति। वे सब ही मधुर हैं। नंदिनी तत् सर्वं कार्यं कृतवती यत् तस्य माता उक्तवती। नंदिनी वह सारे कार्य करती की। नंदिनी ने वह सारे कार्य किए, यत् जो, तस्याः उसकी माता ने, उक्तवती उसे बोले। त्वां कौ शिक्षकौ आह्वयतः। बच्चों, आह्वयतः का मतलब होता है बुलाना, ध्यान रखिएगा। त्वां तुमको, कौ कौन से, दो शिक्षक, शिक्षकौ है इसलिए दो शिक्षकों को आह्वयतः बुलाना है। आवाम अद्य इमः कथः पठिष्यामः। हम दोनों आज यह कथा पढ़ेंगे। बच्चों, आशा है आपको प्रथमा और द्वितीया के सारे वाक्यों का अनुवाद अच्छे से समझ आ गया है। तो बच्चों, आप लोगों का गृह कार्य है कि आपको इस पाठ में दिए हुए सारे सर्वनाम शब्द रूपों को एक बार अपने घर में पढ़ना है और प्रथमा और द्वितीया के दोनों अनुवाद को एक बार अच्छे से पढ़ के समझना है। आगे की सारी विभक्तियों के अनुवाद एवं अभ्यास कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।